नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे कि दोस्तों हमने आपसे बता रखा था कि जो मई मंथ के बीज हैं उनको आप 15 मई तक के आप लगा लीजिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम जो भी बीज लगाते हैं तो आपको ये पता है कि वो 3 महीने हमें फल देता ही है। जैसे अगर हम 15 मई तक जो बीज लगाते हैं, 15 मई यानी 15 दिन उसके पौधे जो है वो निकलने में लगेंगे। उसके बाद में आपके बचे क्या, जून, जुलाई, अगस्त। जून, जुलाई, अगस्त का मतलब है आषाढ़, सावन और भादो। ये 3 महीने होते हैं। ये 3 महीनों के जो पौधे हैं उनकी रोपाई जो है वो ज्येष्ठ के महीनों में हो जाती है। तभी हमें जाके बारिश में सब्जियां जो है वो मिलती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बारिश के महीनों में जैसे साग का पाबंदी होती है, बहुत सारी सब्जियां थोड़ा मार्केट में भी मिलना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है ना कि अगर हमने बीजों को थोड़ा सा लेट कर दिया लगाने में तो वो जो हमारे फल है वो और आगे जाते जाते हैं और बारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि उस समय कई बार बहुत बारिश होने से भी फलों का जमना जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए हमने भी अपना पूरा टेरेस जो है वो खाली किया हुआ है और हम नए बीजों का रोपण कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में आप देख रहे हैं ये हमारे जो हमने अप्रैल के मंथ में लगाया था बीज, आप देख रहे हैं वो किस तरह से हमारे काफ़ी अच्छे घने हो गए हैं। तो कंटेनर्स में क्या है ना, आपको इस तरह का रास्ता नहीं देखना है कि मैं कब बीज लगाऊं। जब आपके पास कोई कंटेनर मिल जाता है और आपको वो मंथ दिखता है कि हाँ भाई इस महीनों में इन सब्जियां मार्केट में आती है या आने वाली है, तो आप उनके बीजों का रोपण कर दिया करिए। लेकिन आज हम आपको मई के महीनों के कुछ बीज बताने जा रहे हैं, तो चलिए हम भी लगाते हैं और आप भी लगाइए। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने कुछ बीज जो हैं अपने लगा चुके हैं और उसमें से आप ये देख रहे हैं बीज जो है हमारे काफ़ी अच्छे निकले हुए भी हैं। आपको हम एक चीज़ और ये बता दें कि हम इस तरह के जो है इनको हम बार बार फेंकते नहीं हैं, पौधा निकालते हैं और इन्हें इसी तरह से हम रख देते हैं। उसको बार बार मैंने कम से कम इसमें कई दिनों से मैं इसमें बीज लगा रही हूँ और वापस इसको मैं इस्तेमाल जो है अपने बीजों में कर रही हूँ। आज हम आपको जो बीज लगाना बता रहे हैं आप भी उन बीजों को लगा लीजिए। अगर आपने वो बीज अभी लगा लिए तो हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि जैसे मई का मंथ जब थोड़ी तेज़ गर्मी हो जाती है तो 1 या 2 बारिश हर जगह होती है और वो बारिश हमारे लिए नहीं, वो इन बीजों के लिए ही होती है कि जब इन दिनों बीज जो है वो किसान लोग अपने खेतों में लगाते हैं या हम लोग अपने टेरेस में लगाते हैं, जिससे कि ये बीज का अंकुरण जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये बीजों को रात को भिगो दिया था। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बताने के लिए स्पेशली ये बीज तैयार करी हूँ। ये देखिए ये बीज आपने आज जो बीज भिगाया, अगर किसी कारणवश आज शाम को आप, क्योंकि मैं ज़्यादातर बीज शाम को लगाती हूँ, लेकिन अगर आज आप शाम को बीज ना लगा पाएँ, कोई भी वजह हो सकती है, हम पारिवारिक हैं, कभी कोई आ गया है हम टेरेस पे नहीं आ पाए, कभी अचानक बारिश आ गए, तूफ़ान आ जाता है इन दिनों तो हम नहीं आ पाए, या हमें कहीं जाना है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तब गर्मियों में क्या होता है, बीज जो है अगर पानी में रह जाएंगे तो वो सड़न हो जाएगी, उनमें एक महक आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन्हें एक कपड़ों में बांध देना है। बांधने के बाद में आपके वो बीज जो है वो अंकुरित हो जाएंगे और वापस वो एक दिन उस कपड़े में रह सकते हैं और आप अगले दिन जब टाइम निकाल के और उसे लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए ये बीज, ये देखिए पूरी तरह से अंकुरित हो चुका है। ये है लोबिया का बीज। आप सभी जानते हैं कि जो लोबिया है वो बहुत जल्दी अंकुरित होती है। जिस तरह से लाल वाले चने हो गया, मूंग हो गया, उसी तरह से ये लोबिया भी है जो अंकुरित हो जाती है। अब हमें इसे किस तरह से लगाना है, ये जो अंकुरण वाला पार्ट है वो आपका मिट्टी के नीचे जाएगा और जो ऊपर का जो सीड है ये वाला ये ऊपर आएगा, क्योंकि वो आपकी जो है वो रूट है और ऊपर से जो है वो आपका पत्ता निकलेगा और इस तरह से इसे हल्का सा
प्रेस कर दीजिए। पत्ता जो है कितना भी छोटा बीज हो, बीज कितना भी छोटा हो, उसका पत्ता जो है वो मिट्टी को अलग करके और वो निकल जाता है। तो उसके लिए कभी भी आप ना सोचें कि ये पत्ता मेरा निकलेगा या नहीं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से बीज लगाने हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये वाली हमारी मिट्टी, ये मिट्टी हमने स्पेशली बीजों के लिए ही तैयार करी है। हमने आपसे कई बार कहा है बीजों के लिए और पौधों के लिए, बड़े पौधों के लिए मिट्टी अलग अलग होती है। बीजों की जो मिट्टी है वो उसमें हम कोकोपीट की मात्रा जो है वो ज़्यादा रखते हैं, इसलिए कि उनकी जड़ जो है बहुत जल्दी फैल जाए और आप दिन में लगाएं, दोपहर लगाएं, शाम लगाएं, जब भी लगाएं वो पौधे जो है बहुत जल्दी से उसमें शिफ्ट हो जाएं। जैसे हम आपको एक पौधा दिखा देते हैं कि ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये जो है कोकोपीट जब ज़्यादा रहेगा तो इस तरह से जो है आपके जो बीज हैं, जड़ हैं, जो इस तरह से फैल जाएगी। तो इस तरह से आप इनको लगाइए। हमने आपसे कहा कि मिट्टी जो है आपकी, इसमें आप 2 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर और 1 हिस्सा इसमें आप कोकोपीट ज़रूर रखिए। लेकिन जब आप कंटेनर में मिट्टी डालते हैं तो आप उसमें कोकोपीट ना डालिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा खाद की सुविधा ना हो तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये है देखिए हमारे कद्दू के बीज, और इसको भी हम इसमें सिर्फ लगा देंगे। इस तरह से इसे थोड़ा सा आप दबा दीजिए, इस तरह से। देखिए आंधी तूफान बारिश आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी गर्मी है वो चली गई है, नहीं, गर्मी अभी पूरा 1 महीना करीबन रहेगी और उसके बाद जो है वो उमस जो है वो काफ़ी रहेगी। तो इस तरह से ये देखिए लगाते जाइए बीजों को। तो हमने इस तरह से 3 कद्दू के बीज लगाए हैं और तीनों कद्दू के बीज जो हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं। हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप अपने टेरेस में सब्जी लगाएं तो एक ही सब्जी ना लगाएं। ये नहीं कि हमने 3 से 4 कंटेनर खाली एक ही सब्जी के लगा लिए, लौकी का 1 कंटेनर लगा लिया, तोरई का 1 कंटेनर लगा लिया, भिंडी के तो आपको पता है 3-4 कंटेनर लगेंगे, या जैसे आपके पास पॉट है उसके हिसाब से, लेकिन भिंडी को ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन लौकी है, जो बेल वाली सब्जियां हैं, उनको आप 1-1, 2-2 कंटेनर में ही लगाइए, या अपनी फैमिली के अनुसार। ये है हमारे कुछ खीरे के बीजे, और ये खीरे के बीज अगर आप अभी लगाएंगे तो आपको ये भी जो है बारिश के मौसम में ठंडक से ये काफ़ी अच्छी आपकी खीरे जो है वो हो जाएंगे। कई जगह जो हैं वो खीरे जो हैं गर्मी के वजह से नहीं हो पाते हैं, लेकिन अब जो बीज लगेंगे उनमें जो खीरा है जो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो हम आपसे बोलना चाहेंगे कि खीरे को ज़रूर से ज़रूर लगाइए, और एक कंटेनर में, जो बड़े कंटेनर्स है उनमें आप 5 से 6 बीजों को लगा दीजिए। देखिए जो खीरे वगैरह हैं ना, इनके जो कंटेनर्स हैं वो आप जब भी लें उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, वो खाली इतने हो कि कम से कम 10 इंच के भी हो, लेकिन हाँ उनकी चौड़ाई ज़्यादा हो, तो खीरे वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अगर आपके पास इस तरह का ग्रो बैग है राउंड शेप में, तो आप उसमें भी खीरा लगाइए, उसके लिए जो जड़ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। ये है सिमफली, सिमफली को आप बिल्कुल अभी लगा दीजिए। सिमफली जो है वो आपकी काफ़ी अच्छी अभी निकल रही है। आपने देखा होगा हमने जितनी भी सिमफली लगाई हैं वो सारी की सारी निकल चुकी हैं, और वो सबसे ज़्यादा अगर अंकुरण किसी में होता है इन दिनों तो बहुत जल्दी अगर होता है तो वो है आपका लोबिया है, और सिमफली है, करेले हैं, भिंडी है, हमारे तोरई के बीज। गलगला जो है वो गर्मियों में काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन जो आपकी तोरई है वो गर्मियों में नहीं होती है, लेकिन जैसे ही पहली बारिश होगी तोरई जो है वो काफ़ी अच्छी फलने लगेगी। जिनके यहाँ टिंडा होता है वो टिंडे के भी बीज इन दिनों लगा सकते हैं। जो टिंडे हैं वो एक बार फिर से आपके काफ़ी अच्छे बारिश में हो जाएंगे। हालांकि हमारे यहाँ
टिंडे जो है वो बहुत कम होते हैं और ग्वार की फली भी हमारे यहाँ बहुत कम होती है। लेकिन ग्वार की फली फिर भी एक बार बारिश होने से वो एक दो फल जो है आपके वो अच्छे से दे देती है। हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी और हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा ठंड ग्वार की फली जो है वो नहीं सह पाती है। आपको देखिए हम सारे बीज दिखा दे रहे हैं। ये भिंडी है जो मैंने 2 किस्म की रखी है, आप कोई भी एक किस्म की लगा सकते हैं, जो भी आपके पास वैरायटीज़ है। मेरे पास दोनों थी तो मैंने दोनों को लगाया है। ये है आपकी लौकी, ये है आपकी तोरई, ये है आपका स्नेक गार्ड और ये है आपके कद्दू, सिमफली, इसमें है आपके खीरे, करेला, ग्वार की फली, लोबिया, मिर्च और ये है आपके बैगन। इसके अलावा एक बहुत ही ख़ास बीज आपको बता रहे हैं, जिन्होंने भी हमारे वीडियो इसके पहले नहीं देखे होंगे अदरक वाले, उनको हम फिर से एक बार बताना चाह रहे हैं कि अदरक आप अभी भी काफ़ी टाइम में आप लगा लीजिए और ये अदरक इस तरह का होना चाहिए अंकुरित। आप इसके अंकुर देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको मार्केट में हर अदरक इतने बड़े अंकुरन वाला मिल जाए। हो सकता है किसी में इतना बड़ा भी अंकुरण होगा और किसी में इस तरह का छोटा भी अंकुरण होगा। अब हम आपको अदरक लगाना बता रहे हैं। अदरक, हल्दी, ये सब चीज़ें भी मई में आपकी लगेगी। अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपकी पत्तों से ही काम आना शुरू हो जाती है। ठंड के दिन में हम बोलते ना कभी बहुत ज़्यादा ठंड है तो एक अलग ही फ्लेवर वाली चाय चाहिए या काढ़ा बनाना है, तो ये सब चीज़ों के पत्ते जो हैं वो बहुत काम में आते हैं। और पत्तों के साथ साथ में हम 2 महीना 3 महीना पत्ते खाएंगे और उसके बाद में इनमें जो है वो इस तरह से अदरक भी जो है वो बैठ जाती है। अदरक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और आप उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार फिर से हम अदरक की नर्सरी बता रहे हैं। ये वाला जो बैग है इसमें हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं। जैसे ही अदरक इसमें तैयार हो जाएगा उसके बाद में यही अदरक मेरे नीचे वाला जो ग्रो बैग देख रहे हैं यही अदरक आ जाएगी और अभी हम नर्सरी के लिए इसमें तैयार कर रहे हैं। जब हमारा इसमें से पौधा निकल जाएगा और वो 5-6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 6-7 सेंटीमीटर का, मतलब काफ़ी एक बिल्ला से इतना बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में आप क्या करिए अपने सुविधा के अनुसार इसे आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये है हमारी राख। राख को हम पहले इस तरह से पूरे कंटेनर में जो है वो डाल देंगे और इसमें मेरी ऑलरेडी राख मिली हुई है। ये हम आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी राख जो है वो डाल रहे हैं। इस तरह से ज़्यादा नहीं, एक इतना बड़ा उपले का टुकड़ा जो है वो राख के रूप में बिछा दीजिए। अगर आप काफ़ी शाम हो गई है, अगर आपको वीडियो में कोई परेशानी आएगी तो हमारा आप पुराना जो अदरक पर वीडियो है वो आप ज़रूर देख सकते हैं। अगला है हमारा हल्दी। हम आपसे ये बोलना चाहेंगे, अगर आप हल्दी को भी, हमने राख तो डाली ही है, अगर आप थोड़ा सा हल्दी को भी इस तरह से डाल देंगे तो इसमें जो है आपके बिल्कुल भी फंगस नहीं आएगी। अब बात आई आपके अदरक की। अदरक अगर आप मार्केट से बड़े पीस लाते हैं और उसे जब तोड़ते हैं, हालांकि ये अदरक मेरा टूटा हुआ नहीं है, पूरा का पूरा पीस है, तो अगर आप अदरक मानते हैं ये अदरक आपने, ये देखिए ये अदरक यहाँ से टूटी हुई है, तो जो आपकी अदरक जहाँ से टूटी हुई है वहाँ पर ये राख और हल्दी को इस तरह से मिला लीजिए और मिलाने के बाद में ये पोर्शन में इस तरह से राख हल्दी को लगाकर और आप इस तरह से जो अंकुरण पार्ट है उसको आप ऊपर की ओर रख दीजिए। तो इन देखिए इस तरह से अंकुरण पार्ट को ऊपर रखकर और आप जो है अपने अदरक को दूर दूर, काफ़ी दूर दूर करिए इन्हें, इतनी अदरक जो है आपकी वो काफ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो हैं वो अपनी अदरक को पूरा लगा लीजिए। अदरक जो है आपकी वो बहुत जल्दी नहीं निकलेगी, इसीलिए आप इसे
कुछ दिनों के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमने अदरक लगाई है और हमारी अदरक क्यों नहीं निकल रही है। जैसे जैसे बादलों का गर्जन होगा और ये अदरक जो है अपने आप जो है वो निकलते चली जाएगी। अब ये जो आपके पास राख हल्दी है उसको थोड़ा थोड़ा अदरक के ऊपर में आप इस तरह से डाल दीजिए, जिससे कि आपके अदरक में बिल्कुल भी फंगस जो है वो ना आने पाए। देखिए, राख और हल्दी में इतनी शक्ति है कि वो आपके किसी भी फंगस को मार सकता है। इसीलिए हमने जो है ऑर्गेनिक विधि से अदरक को लगाया है और इसमें हमने किसी भी फंगिसाइड का इस्तेमाल ना करके अदरक का, हल्दी और राख का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हमने आपको मई मंथ के या ज्येष्ठ के मंथ के बीजों का रोपण बताया है। और भी अगर कुछ बीज हमसे छूट गए हैं तो आप भी याद दिलाइए और हमें याद आने से हम भी लगाएंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। करेला जो है आपका वो बहुत अच्छा अभी होगा। अभी आपने जो करेला लगा देंगे वो करेला आपका ठीक 2 महीने बाद आपको फल देगा। 2 महीने वो काफ़ी अच्छा घना हो जाएगा और उसके बाद वो करेला आपका कार्तिक के महीनों तक के, आश्विन के महीनों तक के चलेगा। आश्विन के महीने में करेले जो हैं वो थोड़े से धीमे पड़ जाते हैं। आश्विन का मतलब है अक्टूबर का महीना होता है उस समय, लेकिन उसके पहले ही आपके करेले जो आपको वो फल दे देंगे। तो आप ये सब सब्जियां लगाइए और आप देखिएगा इनको जितना अच्छा पानी मिलता रहेगा, बीच बीच में जब इनके छिड़काव होते रहेंगे, मिली बग्स नाम की चीज़ उसमें लगेगी नहीं और सब्जियां जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जो हम बीज अभी आपको बता रहे हैं ये बीज आपके पूरे 3 से 4 महीना जो है वो फल आपको इसी तरह से देते रहेंगे। आपको आज का ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आया होगा और पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोग मई के मंथ में लगाने वाली सब्जियों को अभी भी लगा लें, जिससे कि एक सही टाइम पर सब्जी जो है उन्हें मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।